नमस्कार। आज के इस बिजनेस क्लास में एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस टिप्स लेकर के फिर आ गया हूं जिसका नाम है विलेज बिजनेस आइडिया। क्या नाम है? विलेज बिजनेस आइडिया। कहने का मतलब यह है कि आज का जो इस बिजनेस क्लास में जो बिजनेस टिप्स आपको मिलने वाला है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये खास तौर करके तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, जहां भी रहते हो, ये बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी खेत और प्लाट की जरूरत नहीं है, किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, किसी दुकान की जरूरत नहीं है। आज का जो बिजनेस टिप्स आपको हम बताने वाले हैं, यानी कि जो आज हम बताने वाले हैं विलेज बिजनेस आइडिया है, 10 बाई 10 के कमरे से शुरू करें। 10 बाई 10 के कमरे से शुरू करें। ये बिजनेस कमरे से होने वाला है। और क्या है ये बिजनेस जिसमें कमाई जबरदस्त होने वाली है? एक फार्मिंग का बिजनेस है, एक फार्मिंग करने वाला बिजनेस है, यानी कि कृषि से जुड़ता हुआ बिजनेस है। लेकिन बिजनेस बहुत यूनिक है, बहुत ही जबरदस्त है, लाजवाब है। यदि अगर आप किसी गांव में रहते हैं, मान लीजिए कि यदि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आप वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस ऐसा करना चाहते हैं जिसका कि डिमांड बहुत ज्यादा हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो, बेनिफिट भी अच्छा होता हो, सेल भी अच्छी हो, लेकिन कंपटीशन बहुत ही कम हो, कंपटीशन बिल्कुल ना के बाद बराबर हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम ये देख रहे हैं, इस बोर्ड पे मैंने एक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इसको क्यों लिखा है? इसको इसलिए लिखा है कि हमने जो भी वीडियो बनाता हूं उसका पूरा सिस्टम आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको जो भी आइडिया बताएंगे उसको परफेक्ट तरीके से बताएंगे, अपने स्वयं के नॉलेज के हिसाब से बताएंगे, सही बताएंगे, आपके फायदे वाला बताएंगे। लेकिन कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपको पूरी बात को सुनना, समझना, जानना अंत तक। अगर आप पूरी बात नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो अधूरा ज्ञान लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहेंगे कि वीडियो खराब था, बातचीत बकवास थी और समझ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक, और आप बेरोजगार हैं, काम की तलाश में हैं, आप कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो ये बिजनेस परफेक्ट सभी के लिए है, अमीर गरीब के लिए है, गांव शहर देहात हर जगह किए जाने वाला है। तो इसे आप पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज के बिजनेस की बातचीत। दोस्तों, जैसे कि बात ये आई थी कि कंपटीशन कम होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि यदि अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में कंपटीशन कम ही नहीं, बहुत तो ऐसी जगह होंगी जहां पर कि लोग जानते ही नहीं होंगे कि क्या ये भी बिजनेस एक होता है और इससे भी पैसे कमाए जाते हैं, और ये भी एक कमरे से, एक घर से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, इतनी आसानी से शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, एकदम ही लो कंपटीशन, बहुत जगह तो जानते ही नहीं लोग हैं, लेकिन आप आज इस वीडियो के माध्यम से जान जाओगे, और यदि अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो पैसा भी कमा पाओगे, बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। आज के जो बिजनेस है, बिजनेस टिप्स का नाम है मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग आपने सुना होगा, देखा होगा, बाजारों में देखा होगा, किसी से सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा। मशरूम एक ऐसी चीज है जिसमें कि औषधि गुण होते हैं, जिससे कि लोग इसे खाना पसंद करते हैं। आप बताइए, गांव में कितने लोग जानते हैं मशरूम की खेती करना? गांव में कितने लोग जानते हैं कि मशरूम का क्या गुण होता है, मशरूम से क्या बेनिफिट होता है, और मशरूम खेत में उगाया जाता है या घर में उगाया जाता है? नहीं जानते हैं ना। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप आज पूरी तरीके से समझ जाओगे मशरूम की फार्मिंग आप कैसे करोगे। देखिए, मशरूम की फार्मिंग करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया था, कि आपको 10 बाई 10 का एक रूम चाहिए शुरू करने के लिए। ज्यादा बड़ा रूम की जरूरत नहीं, अगर बड़ी जगह है तो और भी अच्छा है, लेकिन 10 बाई 10 का एक रूम आपको चाहिए। इस रूम में आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से, है ना, यहाँ पर कुछ आपको लोहे के एंगल से बनवा करके लगाने होंगे, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके इनमें लगाने होंगे, है ना। लगा करके रैक बनवाने होंगे। रैक बनवाने के बाद इसमें पीपीवी की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसको ला करके जिसमें बोया जाता है। लेकिन उससे पहले जब ये आपका रूम तैयार हो जाता है, तो इस रूम को तैयार करके
आपको कंप्लीट कर लेना और रूम में आपको ठंडक की व्यवस्था रखनी है। अगर ठंडक की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हो। अगर इस कमरे में अगर मान के चलिए कि गर्म रहेगा, है ना, हीट रहेगा ज्यादा, तो इस रूम में फिर मशरूम बन नहीं पाएगा, वो छतरी के टाइप हो जाएगा, और छतरी के टाइप हो गया तो फिर वो बिकेगा नहीं, आपके किसी भी काम का नहीं है, वो बेकार चला गया प्रोडक्ट। तो आपको इस तरीके का मशरूम तैयार करना। जब इस तरीके का मशरूम तैयार करोगे तो उसके लिए आपको आपके रूम को ठंडा रखना होगा। सबसे पहले आप क्या, जब रूम आपका तैयार हो जाता है और आप ठंडक की व्यवस्था कर लेते हैं, आप ठंडक की व्यवस्था कई तरीके से कर सकते हैं, अपने इलाके के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से आप खुद मेंटेन कर लीजिएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका भी टिप्स पाने के लिए आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका भी सजेशन जरूर बताएंगे कि किस तरीके से आप करो। इसके लिए आपको बीज लाना होगा। बीज आपको मार्केट से मिल जाएगा आसानी के साथ में। नहीं अगर मार्केट में ऐसे मिल पाता है तो इंडिया मार्ट एक ऐप होता है, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। जब सर्च करोगे तो आपको मशरूम के बीज के विषय में उसमें बहुत से एक ऐसे सेक्टर आ जाएंगे, बहुत से होलसेलर आ जाएंगे, जिनसे कि आप डायरेक्ट फोन पर कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट करके जिससे आपको बेनिफिट लगे उससे आप ले सकते हो। इंडिया मार्ट क्या है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर विजिट करके टिक करके इंडिया मार्ट में, और उसके बाद सर्च कर लीजिएगा कि मशरूम के बीज, तो उसमें आ जाएंगे। अगली बात ये करते हैं कि सबसे पहले कि मशरूम कितने प्रकार की होती है। देखिए यहां पर मैंने नोट किया हुआ है, मशरूम नंबर 1 बटन मशरूम होती है, नंबर 2 इनोके होती है, नंबर 3 ओएस्टर होती है, नंबर 4 मिल्की होती है। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के मशरूम की प्रजातियां होती हैं, जिनमें से अगर जैसे बटन का आप खेती करते या इनोके की या मिल्की करते तो इसमें खर्च आपका ज्यादा आने वाला है। इसको तैयार करने के लिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भारी मात्रा में लगाना होता है, क्योंकि इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम है ओएस्टर, ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें कम खर्च आता है और 10x10 के रूम से इसे तैयार किया जा सकता है। किस तरीके से करोगे तैयार, आइए पूरी बात जानते हैं। देखिए इसको तैयार करने के लिए आपको सोयाबीन या गेहूं के भूसे की जरूरत होती है। समझ पा रहे हैं? सोयाबीन जो बरी खाते हो ना, एक तो जो सोयाबीन का पेड़ होता है, सोयाबीन के जो मतलब फल होते हैं उससे भूसा निकलता है, उसका भूसा या गेहूं का भूसा, है ना, इसको दो में से एक चीज का आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो पीपीवी होता है उसमें भर करके उन रैकों में आपको लगाना होता है। लगा करके बीज को बोना होता है, ठंडा रखना होता है, समय समय से उसकी देखभाल कंप्लीट आपको रखनी होती है, जिससे कि आपको मशरूम तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मशरूम के पैदावार को कंप्लीट कर सकते हो। अगर बात ये की जाए कि मशरूम में इनकम क्या होता है, भाई सबसे बड़ी बात होती है काम कोई भी किया जाए तो उसमें इनकम सभी लोग जानना चाहते हैं। देखिए इनकम की बात हम करते हैं, आप उदाहरण के तौर पे बताते हैं, बाकी आप कितनी खेती करते हो, किस तरीके की फार्मिंग तैयार करते हो, छोटा प्लांट लगाते हो, बड़ा प्लांट लगाते हो, उस हिसाब से आप अपने बजट को देख लीजिएगा। हम आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं किस तरीके से आपका बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट के बारे में यदि अगर बात की जाए तो बेनिफिट यानी कि मशरूम आज के समय में या किसी भी मौसम में लगभग 200 से 250 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मशरूम मार्केट में सेल होता है। आप ये समझिए 200 से 250 रुपए के हिसाब से लगभग मशरूम सेल होता है, जिसमें से कि हम मान लेंगे मोटा सा, अगर मान लीजिए आप यदि अगर 200 रुपए किलो सेल हुआ, कितना 200 रुपए किलो, यदि अगर आप एक दिन में 10 केजी मशरूम तैयार कर लेते हो, एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, आप 10 केजी तैयार करते हो, 5 केजी या आप 10 कुंटल तैयार कर लेते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन हम उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि यदि अगर आप मान लीजिए कि 200 रुपए किलो केजी के हिसाब से सेल हुआ और 10 केजी आपने तैयार कर लिया, ठीक एक दिन में, तो कितना हुआ 2000 रुपए का तैयार हो जाएगा। और 30 जब 2000 का एक दिन में तैयार होगा और 30 दिन में आप देखिए तो ये 60,000 में आपका तैयार हो जाएगा। अभी जब 60,000 का आपका तैयार हो जाता है तो इसी हिसाब से ये तो आपकी सेल हो गई, ये क्या हो गई आपकी सेल हो गई। अब इसमें जो बेनिफिट आता है भाई, बेनिफिट कई प्रकार से आता है। आप बेनिफिट हम एक्चुअल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एरिया के हिसाब से आपकी लागत आएगी, एरिया के हिसाब से आपकी लोकेशन के हिसाब से आपका यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। लेकिन फिर भी अब मान के चलिए यदि अगर आपका 20% भी, अगर मान लीजिए कि आपका 20% भी अगर इनकम आ गया, अगर आप यहाँ पर मान लो कि एक महीने में आपका 60,000 की सेल हो गई, तो इसमें अगर आपको 20% का बेनिफिट आता है
तो मान के चलिए कि आपका 12,000 रुपये महीने का बेनिफिट हो गया। अगर 30% का बेनिफिट हुआ तो आपका 18,000 का बेनिफिट हो गया। मौसम के हिसाब से कभी कभी आपका 40%, 45%, 50% तक का बेनिफिट यहाँ पर इसमें आ जाता है। लेकिन एक्चुअल रेट हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमने बताया कि जैसे कि मौसम के हिसाब से और आपके लोकेशन जगह के हिसाब से, आपके यहाँ का मौसम का परिवर्तन किस हिसाब से होता है, कैसे वहां पर लागत आती है, उस हिसाब से तैयार होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसमें बेनिफिट आपका अच्छा खासा होने वाला है। तो ये बिजनेस कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ये भी आप जरूर बताइएगा। आज के बिजनेस टिप्स से आपको कुछ सीखने को मिला है, नहीं मिला, इसके लिए जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं तो उसके रिप्लाई भी कर देता हूं, ऐसी बात नहीं है। और आप जो कमेंट करते हो तो उसमें या तो आप कोई सजेशन देते हो, या फिर आप कुछ जानना चाहते हो, या फिर अगर अच्छा लगा तो तारीफ कुछ करते हो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। जो मोटिवेशन मिलता है तो आपके लिए हम कुछ नए खास चटपटे जायकेदार और फंटूस बिजनेस आइडिया लाने की कोशिश किया करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए हमारे इस चैनल की वीडियो को देखते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।